गूगल की एसईओ पॉलिसी में बदलाव से भारतीय न्यूज पब्लिशर्स तलाश रहे नई रणनीतियां। भारतीय डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स अब ब्रांडेड कंटेंट को होस्ट करने के लिए नई रणनीतियां तलाश रहे हैं। ये कदम गूगल की मार्च 2024 की कोर अपडेट्स और नई स्पैम पॉलिसी के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, रैंकिंग में पेड कंटेंट, प्रोडक्ट रिव्यू और कूपन पेजों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गूगल की नई नीति के अनुपालन में पब्लिशर्स ने पूरी तरह से कूपन पोस्ट करना बंद कर दिया है। इसके अलावा कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि नई यूआरएल बनाना और वेबसाइट पर अलग से डील प्लेटफॉर्म तैयार करना। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक के डिजिटल हेड ने E4M को बताया, गूगल की नीति में बदलाव से पब्लिशर्स को बड़ा झटका लगा है, जिससे हमारे विज्ञापनाधारित राजस्व मॉडल को खतरा पैदा हो गया है। हमने एक नई यूआरएल रजिस्टर की है और जल्द ही एक नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे, जिसका डोमेन हमारे मौजूदा डोमेन से मिलता जुलता होगा। ये विशेष रूप से सभी स्पॉन्सर्ड कंटेंट को होस्ट करने के लिए बनाई गई है। कई न्यूज पब्लिशर्स पहले ही नई यूआरएल रजिस्टर कर चुके हैं और अपने ब्रांड वेबसाइट्स लॉन्च करने की प्रक्रिया में हैं, जिससे उनका एडवर्टोरियल बिजनेस प्रभावित न हो, जो उनकी कुल आय का 1/3 हिस्सा बनाता है। एक डिजिटल पब्लिशर ने कहा, हमने स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए नो फॉलो, नो इंडेक्सिंग अप्रोच अपनाई है। ब्रांडेड स्टोरीज के लिए अलग यूआरएल बनाना इस नई एसईओ नीति से हुए नुकसान की भरपाई करने की दिशा में हमारा पहला कदम है। कुछ पब्लिशर्स, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, ने अपने यूजर जर्नी को फिर से डिजाइन किया है और अलग अलग यूआरएल से हटकर अपने ब्रांडेड कंटेंट पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति अपनाई है। एचटी डिजिटल के सीईओ पुनीत जैन ने कहा, हमने ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है, जिससे हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स को सीधे हमारी वेबसाइट पर डील्स और ब्रांडेड कंटेंट ऑफर किया जा सके। हम इस प्रोडक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे और इन हाउस ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी स्टैक को भी विकसित कर रहे हैं। गूगल की नई नीति। E4M ने मंगलवार को रिपोर्ट किया कि भारत और वैश्विक स्तर पर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स गूगल की सर्च इंडेक्सिंग नीतियों के कड़े नियमों का सामना कर रहे हैं, जिससे विज्ञापनाधारित राजस्व मॉडल पर और खतरा मंडराने लगा है। 5 मार्च 2024 को गूगल ने कोर अपडेट और स्पैम पॉलिसीज लॉन्च की, जो उसकी अब तक की सबसे लंबी और बड़ी कोर अपडेट मानी जा रही है। ये अपडेट 52 दिनों तक चली और 19 अप्रैल को समाप्त हुई। इस दौरान गूगल ने उन वेबसाइट्स की रैंकिंग को काफी हद तक कम कर दिया, जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी, बजाय इसके कि वे पाठकों को वास्तविक मूल्यवान सामग्री प्रदान करें। इसके बाद फोर्ब्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN जैसे प्रमुख डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स की सर्च विजिबिलिटी में हाल के महीनों में भारी गिरावट आई। उद्योग के नेताओं का कहना है, न्यूज पब्लिशर्स को निर्देश दिया गया था कि वे सभी पेड कंटेंट को हटा दें। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका कंटेंट गूगल द्वारा हटा दिया गया। भारतीय न्यूज पब्लिशर्स को भी इस अपडेट के कारण बीते 6 महीनों में 25 से 30% ट्रैफिक में गिरावट देखने को मिली है। ये खोया हुआ ट्रैफिक वैश्विक स्तर पर न्यूज पब्लिशर्स के लिए लगभग $7.5 मिलियन, लगभग 62.5 करोड़ रुपए के बराबर है, जैसा कि सिस्ट्रिक्स के सर्च विजिबिलिटी एनालिटिक्स में पाया गया है। ये झटका तब लगा है जब पब्लिशर्स पहले से ही AI ओवरव्यू के कारण ट्रैफिक में गिरावट से जूझ रहे थे, जिसे सर्च इंजन द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि गूगल के एक प्रवक्ता ने दावा किया, मार्च 2024 कोर अपडेट और हमारी नई स्पैम पॉलिसी स्पैम की समस्या को हल करने और उपयोगकर्ताओं को बेहतरीन सर्च अनुभव प्रदान करने के हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। हमारी नीति ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सर्च से किसी साइट पर आने वाले यूजर्स को वही कंटेंट मिले जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इस नीति अपडेट ने सबसे उपयोगी सर्च रिजल्ट्स को सतह पर लाने में मदद की है और यह सुनिश्चित किया है कि सभी साइट्स को उनके कंटेंट की गुणवत्ता के आधार पर रैंक करने का समान अवसर मिले। हम प्रकाशकों के साथ मिलकर उनके दर्शकों की वृद्धि को सक्षम करने के लिए काम कर रहे हैं। GNI इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम के तहत पिछले 2 वर्षों में 9 भाषाओं में
500 प्लस पब्लिशर्स को सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्होंने 32% पेज व्यूज और 39% डिजिटल विज्ञापन राजस्व में वृद्धि देखी।